बढ़ती हम उसी को बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के जो प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा उनके साथ द्विपक्षीय बैठक की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसका जिक्र हम कर रहे थे और जिस लेगेसी जिस विरासत को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है शिंजो आबे के बाद, अब उसका उत्तरदायित्व फुमियो किशिदा के कंधों पर है। तो किस तरह से ये रिश्ते और आगे ऊष्मता के साथ प्रगाढ़ होंगे, नई प्रगति की इबारत लिखी जाएगी, ये हम देखेंगे। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अपने आप में बताती हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने मधुर हैं। क्यों गौरव? बिल्कुल, और ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। तस्वीरें काफ़ी होती हैं क्योंकि शब्दों से ज़्यादा ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। क्योंकि अगर हम देखें पूरे रिश्तों को, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की बात हो और उसके बाद अब प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, तो ये रिश्ते और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और इन तस्वीरों के जरिए भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर साफ तौर पर बात करें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और जापान के बीच जो दोस्ती है वो और ज्यादा मजबूती के साथ मुखर होकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। हालांकि ये एक भावनात्मक यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद जो आने वाले समय के लिए अभी से जो द्विपक्षीय बैठक ये जो हो रही है उसमें तमाम नीतिगत फैसले, रणनीति और आने वाली जो वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए तमाम यहां पर मूल मंत्र एक दूसरे के साथ साझा किए जाएंगे। बिल्कुल, और सबसे अहम बात गौरव यहाँ पर ये है क्योंकि हम कहते हैं ना कि किसी के जाने के बाद उसकी जो विरासत है वो आगे सौंपी जाती है। तो हम देख सकते हैं कि फुमियो किशिदा को जो हम एक ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं जिसमें भारत और जापान एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, चाहे हम हाई स्पीड ट्रेन की बात करते हैं, हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, हम क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं, हम क्वाड की बात कर रहे हैं। ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर शिंजो आबे ने भारत का समर्थन किया और भारत ने समर्थन किया जापान का। अब ऐसे में फुमियो किशिदा किस तरह से इसे आगे लेकर जाते हैं, पूरे विश्व की नजर इस पर होगी। और जहां तक जापान और भारत के रिश्ते हैं वो हमेशा से ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं, चाहे हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करें, हम बात करते हैं राजनीतिक लेवल पर, कूटनीतिक लेवल पर। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि कैसे जिस कॉन्सेप्ट को कॉइन किया गया था क्वाड को, उसके बाद भारत और ज्यादा कितना क्लोज आया जापान के, हम लगातार उस पर बात करें।